अब हमको क्या पढ़ना है? कांच के प्रिज्म द्वारा होने वाला विक्षेपण। क्या पढ़ना है? विक्षेपण। अच्छा, विक्षेपण को हम विभाजन भी बोलते हैं। विक्षेपण को क्या बोलते हैं? विभाजन। तो हमको पढ़ना है कि कांच के प्रिज्म द्वारा होने वाला क्या पढ़ना है? विक्षेपण। विक्षेपण यानी विभाजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कांच का क्या लेंगे? प्रिज्म। ये कांच का प्रिज्म लिया हमने, तो ये कांच का क्या है? प्रिज्म। अब ये कांच के प्रिज्म के सामने हमें क्या रख देंगे? पर्दा। क्या रख देंगे? पर्दा। अब क्या करते हैं कि कांच के प्रिज्म की एक भुजा पर श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण क्या करेंगे? आपकी श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण क्या करने पर? आपकी करने पर आकृति में दर्शाए अनुसार कांच के प्रिज्म की एक भुजा पर श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण क्या करने पर? आपतित करने पर प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर क्या होता है? 7 रंग दिखाई देते हैं। कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। तो प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर कितने रंग दिखाई देते हैं? 7। अगर हम पर्दे पर नीचे से कहा जाए ऊपर, पर्दे पर हम नीचे से कहा जाए तो जो रंगों का क्रम है वो होता है बेजानी किनाला क्रम में। बेजानी किनाला क्रम में होता है। तो आप याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा कि एक कांच के प्रिज्म की एक भुजा पर श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण मैंने क्या की? आपकी। तो प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर कितने रंग दिखाई देते हैं? 7। पर्दे पर अगर हम नीचे से कहा जा रहे हैं ऊपर, तो रंगों का क्रम बेजानी किनाला क्रम में होता है। बे से होता है बैंगनी। क्या होता है? बराबर। ज से जामुनी, बराबर। नी से नीला, ह से हरा, बराबर। पी से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। तो क्या होता है कि बेजानी किनाला क्रम में होता है, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के क्रम में होता है। अब इन 7 रंगों के समूह को बोलते हैं वर्णपट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसे है? तो इन 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णपट, अथवा क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब क्या होता है कि मैंने बताया कि श्वेत प्रकाश उसके घटक रंगों में क्या होता है? विभाजित होता है। यानी जिसका बना हुआ है उन रंगों में वो क्या होता है? विभाजित। तो श्वेत प्रकाश उसके घटक रंगों में विभाजित होता है। और इस घटना को बोलते हैं हम क्या? विक्षेपण अथवा विभाजन कहते हैं। तो लिखने का कांच के प्रिज्म की एक भुजा पर श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण क्या करने पर? आपतित करने पर प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर कितने रंग दिखाई देते हैं? 7। पर्दे पर नीचे से ऊपर जाने पर रंगों का क्रम बेजानी किनाला क्रम में होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के क्रम में होता है। इन 7 रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णपट। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या बोलते हैं? विक्षेपण कहते हैं। अगर ये कांच का प्रिज्म नहीं होता तो पूरा माध्यम हवा का होता और ये प्रकाश की किरण ऐसी सीधी गुजर जाती, तो ये इसका मूल मार्ग होता। कैसा मार्ग होता? मूल मार्ग। लेकिन मूल मार्ग से देखो तो बराबर क्या होता है कि जो लाल रंग है वो लाल रंग का विचलन कैसा है? कम है। लाल रंग का विचलन कैसा है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसका वेग सबसे अधिक है। सबसे कैसा है? अधिक। इसलिए उसका विचलन जो है वो विचलन सबसे कैसा है? कम है। सबसे कैसा है? कम। इसलिए आपको लाल रंग वर्णपट के अंदर सबसे ऊपर दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? सबसे ऊपर। तो लिखने का कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसका वेग सबसे कैसा है? और इसलिए वो वर्णपट में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उसी
रंग का विचलन देखो सबसे ज्यादा है, कारण कि उसका वेग जो है वो बैंगनी रंग का जो वेग है वो सबसे कम है। सबसे क्या है? इसलिए उसका विचलन जो है वो सबसे अधिक है। इसलिए बैंगनी रंग वर्णपट में सबसे नीचे दिखाई देता है। यहाँ पर दिखाई देता है सबसे नीचे। तो आपको याद रखने का क्या याद रखने का कि कांच के प्रिज्म की एक भुजा पर श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण क्या करने पर, आपतित करने पर प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर 7 रंग दिखाई देते। पर्दे पर अगर हम नीचे से कहा जाए ऊपर, तो रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल के क्रम में होता है। इन 7 रंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णपट। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रविक्षेपण यानी विभाजन कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे कैसा होता है? अधिक, इसलिए उसका विचलन सबसे कम, इसलिए वर्णपट में वो सबसे ऊपर देखने को मिलता है। बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है, उसका विचलन सबसे, इसलिए वो वर्णपट में सबसे नीचे देखने को मिलता है।